लूप अगर इस साइड रन होना होगा तो यहाँ पे पॉइंटर होने वाला है आई, और इधर की तरफ चेक करते हैं कि इस नंबर से छोटा नंबर कहाँ कहाँ पे क्या है। जहां तक इस नंबर से छोटा नंबर होता है वहां तक चेक करके फिर इस नंबर को वहां पे स्विच कर देते हैं। ओके, तो अगर मेरा कंपैरिजन इस तरफ होना है तो आई यहां से चलना शुरू होगा। आई तो यहां से चला नहीं सकते हैं, कंपेयर करना है मुझे। अगर मैं लूप आई को यहां से चलाऊंगा तो कंपेयर होने के लिए इधर एनी और ट्वेल्व के लिए कुछ है ही नहीं। तो मेरा जो लूप चलना शुरू होगा वो एक्चुअली यहां से चलना शुरू होगा। एक लूप यहां से चलेगा और एक लूप हमारा इधर जितना एलिमेंट बचा रहेगा, उसको चेक करने के लिए दूसरा लूप जे चलेगा। इसी तरह से फिर आई एक एक करके आगे बढ़ेगा। और जैसे मान लो आई एक पर्टिकुलर टाइम पे यहाँ है, आई एक पर्टिकुलर टाइम पे इस पॉइंट पे है, तो जे का काम होगा यहां से लेकर के यहां तक एलिमेंट को चेक करना, 18 के साथ उसका कंपैरिजन करना। अब कैसे कंपैरिजन होना वो देखेंगे। तो टेल मी, आई को जे के साथ कंपेयर अगर करना है तो आई को मुझे कहां से शुरू करना पड़ेगा? जीरो से तो शुरू नहीं कर सकते हैं ना। जीरो से शुरू करेंगे तो कंपैरिजन जे के लिए कुछ रहेगा ही नहीं। तो आई को हमें शुरू करना होगा एटलीस्ट 1 से। और ये कहां तक जाएगा? ऑब्वियसली लास्ट तक जा सकता है, लास्ट तक ये जाएगा और जे बाकी एलिमेंट को इधर की तरफ कंपेयर करेगा। तो जे हमेशा कहां से चलेगा? I minus 1 से। I minus 1 से चलेगा। Can I say that? So let's keep on writing its code also. I will say finally static void, and this is insertion sort. अब ये insertion sort क्यों है? You will get that point. कल वाला सिलेक्शन सॉर्ट क्यों था? क्योंकि हम सबसे छोटे एलिमेंट को सेलेक्ट कर रहे थे, जैसा कि उसे सेलेक्ट कर करके सॉर्ट कर रहे थे। और लेकिन कल का जो लॉजिक था उसमें सबसे छोटा एलिमेंट का टारगेट हमारा था ना, सबसे छोटा एलिमेंट को सेलेक्ट करना और उसको फिर सॉर्ट करना। बट ये इंसर्शन सॉर्ट जो है वो इस लॉजिक को समझ के पता चल जाएगा। यहाँ पे कुछ इंसर्ट करना होता है। तो क्या इंसर्ट करना होता है, कैसे इंसर्ट करना होता है, सीख लेते हैं। देखो, एक लूप हम यहां से चलाने वाले हैं, i इक्वल्स टू 1, और एक लूप हमारा चलने वाला है इधर की तरफ, दैट विल बी फ्रॉम j इक्वल्स टू 0। तो हम क्या करते हैं, बस इतना देखते हैं। जैसे सॉर्ट होना है, मान लो छोटा सा पॉइंट सॉर्ट होना है और यहाँ पे 10 है, तो मैं चेक करूंगा कि 10 से अगर ये बड़ा एलिमेंट है तो फिर 12 इधर जाना चाहिए, 10 इधर जाना चाहिए। कैसे यार? तो इस तरह से मतलब बस इस दो एलिमेंट को मैं सॉर्ट करूंगा, दैट्स ऑल। अगर मेरा i यहाँ पे है तो बस इतना एलिमेंट को मैं सॉर्ट करूंगा, ये हमारा टारगेट होता है। फिर i यहाँ पे जाएगा तो मेरा टारगेट होगा इस 3 एलिमेंट को सॉर्ट कर देना। फिर i मेरा यहाँ पे आएगा तो इस 4 एलिमेंट को सॉर्ट करना, ये हमारा यहाँ पे टारगेट रहता है। फिर i यहाँ पे आएगा तो इतने एलिमेंट को सॉर्ट कर देना। फिर फाइनली i यहाँ पे आ जाएगा तो फिर आप एक्चुअली कंप्लीट एरे को सॉर्ट कर देना। ओके, इस अप्रोच पे हम काम करते हैं। सो हियर लेट्स से हमारा एक्चुअली यहाँ पे 18 था, तो i हमने यहाँ से चलाया i इक्वल्स टू 1। तो इसी एलिमेंट को मैं मान लेता हूँ ये मेरा की है। की जो है वो है a of I, and a of I is currently 18। तो हम देखते हैं कि अगर अब j जो हमारा चलना शुरू होगा यहाँ से, अगर j पे जो एलिमेंट है वो इससे बड़ा एलिमेंट है, मतलब यहाँ पे मान लो 20 होता है, इससे बड़ा एलिमेंट, तो इसको मुझे उधर भेजना पड़ता है। इज दैट क्लियर? तो हर बार जब भी मुझे इससे कोई बड़ा मिलेगा, की से मुझे इधर बड़ा मिलेगा तो इसको उधर भेजते जाएंगे, इसको अब उधर शिफ्ट करते जाते हैं और फाइनली एक ऐसा पॉइंट आएगा जब इससे बड़ा एलिमेंट नहीं होगा तो फाइनली इसको उस जगह पे इंसर्ट करते हैं। इस लॉजिक पे ये काम करता है। तो यहाँ पे तो चलो ये कंडीशन ही नहीं हो गया, मतलब 12 जो है वो 18 से बड़ा नहीं है।
इज दैट क्लियर? ये कंडीशन फेल होगा, कुछ कहीं पे कुछ नहीं करना है। फिर आई हमारा आगे चला जाएगा। अब यहाँ पे देखो, अब मेन होना क्या है, तो जहां भी आई होगा वही हमारा की होता है। तो की अभी क्या हो गया? की इज 15। तो हम क्या करते हैं, देखो यहाँ पे लॉजिक क्या है। जे हमारा यहां से चलना शुरू होगा, तो चेक करेंगे ए ऑफ जे पे जो है, अगर इसकी से बड़ा है, ए ऑफ जे पे जो है वो की से बड़ा है, तो हम क्या करते हैं, हम एक्चुअली इस एलिमेंट को इधर की तरफ शिफ्ट कर देते हैं। 18 को हम यहां भेज देंगे। इज दैट क्लियर? तो 18 को अगर मैं यहां भेज दूंगा तो 15 मेरा लॉस नहीं होगा, क्योंकि 15 को मैंने की में डाला हुआ है। इज दैट क्लियर? तो यहां पर भी मैं कर दूंगा 18। सो दिस विल बिकम 18। ठीक है? अब इसके बाद फिर मैं चेक करूंगा 15 जो मेरा की है, ये भी अगर बड़ा होता उससे, तो 12 को भी इधर भेज देता मैं, लेकिन ये इससे बड़ा नहीं है। तो जहां पे इससे छोटा एलिमेंट मिल जाएगा, जहां पे इसकी से छोटा एलिमेंट मिल जाएगा, उसी के नेक्स्ट पोजीशन पे हम इसको इंसर्ट कर देते हैं। इज दैट क्लियर? तो 15 को हम इंसर्ट कर देंगे जहां पे ये कंडीशन फेल हो गया, उसके नेक्स्ट पोजीशन पे हम इसको इंसर्ट कर देते हैं। तो यहां पे क्या इंसर्ट हो जाएगा? 15। इसी लॉजिक पे ये चलने वाला है। तो कैन यू सी, ये 3 एलिमेंट सॉर्ट हो गया है। इज दैट क्लियर? इसके बाद फिर हम आगे बढ़ेंगे, देखते जाओ। फिर अभी आई हमारा यहां पे चला गया, तो की क्या हो गया? की इज 23। तो जैसे ही मैंने पहला चेक किया, लेकिन पहला एलिमेंट ही 23 से बड़ा नहीं है, तो कोई भी बाकी बड़ा होगा, क्योंकि वो तो सब सॉर्टेड है, ऑब्वियसली वो छोटा ही होगा इधर। तो जैसे ही कंडीशन फेल होगा वहीं पे रुक जाते हैं, दैट्स ऑल। 23 जहां पे है वहीं पे रह जाएगा, क्योंकि इधर तो सब सॉर्टेड ही है ना। तो यही फेल हो गया, यही अगर 23 से बड़ा नहीं है, तो बाकी तो कोई भी बड़ा नहीं होगा फिर। तो फिर हम आगे बढ़ जाएंगे, आगे लेके जाएंगे आई को। अब देखते जाओ, देखते जाओ। अभी की क्या हो गया? 10। तो कंपैरिजन करूंगा 23 से। 23 तो बड़ा है, तो जब भी क्या चेक मैं कर रहा हूं, मैं ये चेक कर रहा हूं, इफ a ऑफ j, इफ a ऑफ j पे जो वैल्यू है वो ग्रेटर देन है की वैल्यू से, की से, ये मैं चेक कर रहा हूं। अंडरस्टूड? तो अगर बड़ा है तो हम क्या कर रहे हैं, क्या इसी इसको आगे शिफ्ट कर रहे हैं, मतलब a के j+1 पे किसको डाल रहे हैं? a ऑफ j को डाल रहे हैं। मतलब a ऑफ j ये है ना, तो j+1 ये यहाँ पे इसको मैं शिफ्ट कर देता हूँ। तो 23 चला जाएगा यहाँ पे। ठीक है? फिर मैं चेक करूंगा 18 और 10 को। 18 भी 10 से बड़ा है, तो इसको भी क्या करना होगा? शिफ्ट। इसको भी उधर शिफ्ट करना होगा। हर किसी को एक पोजीशन शिफ्ट करते जाते हैं, यही काम होता है। तो फिर 18 को इधर डाल देंगे। फिर 15 से चेक करेंगे, 15 भी बड़ा है, तो फिर क्या करेंगे? 15 को भी इधर शिफ्ट करेंगे, तो ये 15 भी इधर चला गया। फिर 12 को भी चेक करेंगे, 12 भी से बड़ा है, तो 12 को भी इधर शिफ्ट करेंगे, 12 भी आगे यहाँ पे आ गया। लेकिन अब कैसे कोई एलिमेंट है ही नहीं, तो ये चेक करने का काम हम तभी करेंगे जब j will be greater than equals to 0। नहीं तो इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड हो जाएगा ना, इधर भी चेक करेंगे -1 पे। तो चेक करने का काम हम तभी करेंगे जब j will be greater than equals to 0 and so क्योंकि हम रुक जाएंगे ना, अभी कम इसको चेक करना हम बंद कर देंगे, क्योंकि j-1 चला गया, j इसके बाहर चला गया। तो आई रिपीट, जहां पे ये कंडीशन फेल होता है, जहां पे ये कंडीशन फेल हो जाता है, उसके नेक्स्ट पोजीशन पे हम इंसर्ट करते हैं। मतलब जहां पे ये कंडीशन फेल हुआ, उसके नेक्स्ट पोजीशन पे हम की को इंसर्ट कर देते हैं। यू गॉट दिस? तो की को हम यहां पे इंसर्ट कर देंगे, तो इससे क्या होगा, यहां से यहां तक पूरा सॉर्ट हो गया। यही लॉजिक है।
दो तीन बार और एग्जीक्यूशन है, सारा कुछ क्लियर कर लेना है, देखते जाओ फिर से यही काम रिपीट करना है, माइंड एकदम फील हो जाना है क्लियर। यहाँ तक हमने कर लिया राइट, फिर अब यहाँ पे आई आ गया है, तो की क्या है 18, जे यहाँ से चलना शुरू होगा, तो सबसे पहले चेक किया जाएगा जे शुड बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, तो हाँ जे ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 है, तो फिर इसको चेक करेंगे, तो a ऑफ j पे जो है वो की से एक्चुअली बड़ा है, तो क्या करना होगा, शिफ्ट 23 को इधर भेज देना होगा, तो 23 को इधर भेज देंगे। अब इसके बाद फिर j हमारा माइनस माइनस होगा, तो j को हम पीछे लेके आते जा रहे हैं, तो फिर लेकिन अब यहाँ पे जब चेक करेंगे तो कंडीशन फेल हो गया, 18 इज नॉट लेस देन 18, तो जहां पे कंडीशन फेल हुआ है उसके नेक्स्ट पोजीशन पे इंसर्ट कर देते हैं, यू गॉट दिस, तो 23 पे हम क्या कर देंगे इंसर्ट, 18 को इंसर्ट कर देंगे, तो यू कैन सी यहाँ तक पूरा सॉल्व हो गया है, अंडरस्टूड। फिर से 6 पोजीशन पे हमारा आई आ गया, तो की इज व्हाट, इज 8, तो यहाँ से जे शुरू हुआ, तो 23 ग्रेटर देन 8 तो 23 इधर भेज देंगे, फिर 18 आल्सो ग्रेटर देन 8, तो 18 को इधर भेज देंगे, फिर ये भी 18 ग्रेटर देन 8, तो फिर इस 18 को इधर भेज देंगे, फिर 15 आल्सो ग्रेटर देन 8, तो 15 को इधर भेज देंगे, फिर 12 आल्सो ग्रेटर देन 8, तो 12 को इधर भेज देंगे, 10 आल्सो ग्रेटर देन 8, तो 10 को इधर भेज देंगे। लेकिन अभी j इधर आ गया है, तो j ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 ये फेल हो जाएगा, तो जैसे ही ये कंडीशन फेल होगा, तो जहां पे फेल हुआ है उसके नेक्स्ट पोजीशन पे हमें की को इंसर्ट कर देना होता है, अंडरस्टूड, तो यहां पे इंसर्ट कर देंगे 8, तो कैन यू सी ये पूरा सॉर्ट हो गया यहां से यहां तक, इज दैट क्लियर। फिर आगे जाएंगे 18, फिर यहाँ पे आई हमारा चला गया है 18, तो फिर जे यहाँ से चलाना शुरू करेंगे, तो फिर 23 तो 18 से बड़ा है, तो 23 को इधर भेज देते हैं, फिर 18 ग्रेटर देन 18 बड़ा नहीं है, तो जहां पे फेल हुआ उसके नेक्स्ट पोजीशन पे इसको इंसर्ट कर देते हैं, तो यहाँ पे हमने इंसर्ट कर दिया 18, you got this? तो यहाँ पर सॉल्व हो गया सारा, फाइनली यहाँ पे आई, क्लियर, तो की क्या हो गया 17, तो 23 बड़ा है 17 से, तो 23 को इधर भेज देते हैं, फिर 18 बड़ा है 17 से, 18 को इधर भेज देते हैं, फिर ये 18 बड़ा है 17 से, इसको भी इधर भेज देते हैं, फिर ये 18 बड़ा है 17 से, इसको भी उधर भेज देते हैं, 15 17 से बड़ा नहीं है, तो जहां पे फेल हुआ उसके नेक्स्ट पोजीशन पे इंसर्ट कर देंगे। आर यू गेटिंग द लॉजिक? तो इस तरह से ये सॉल्व हो गया है, इसी को अब हम कोड में कन्वर्ट करने वाले हैं, गॉट दिस? सबसे पहले